राघवेंद्र सरकार ने कहा, श्री किशोरी जी आप ये मुद्रिका अपनी क्यों दे रही हैं? तो श्री किशोरी जी ने कहा, प्रभु इसमें ये मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मेरा हाथ आपके हाथों में सौंपा है तो ये हाथ मेरा नहीं आपका हो चुका है। तो प्रभु ये हाथ मेरा नहीं है और ये मुद्रिका भी मेरी नहीं है, तो आपकी है प्रभु। और जैसे ही और ये मुद्रिका जो श्री किशोरी जी ने राम जी को दी, अब प्रश्न उठता है कि मुद्रिका आई कहां से राम जी के पास? श्री किशोरी जी ने दी, पर किशोरी जी ये जो मुद्रिका है महाराज, ऐसा संत का भाव है कि विभूति रमावत शिव शंकर अवलोचन मात्र गिरिधर के, और अहि के पुपकार लगी शशि को तब अमृत बूंद गिरो खस के। सुर ही सुरवाहक भाग चले तब गौरा हसी मुख अंचल देके, और तब गौरा हसी मुख अंचल देके। जब एक बार की बात है कि शिव जी भस्म का लेपन कर रहे थे और वह भस्म नांग के ऊपर गिरी। नांग ने फुफकार मारी, जैसे ही फुफकार मांगी तो चंद्रमा के पास पहुंच गई और चंद्रमा में जो अमृत था वह नीचे गिरा। जब नीचे गिरा महाराज तो नंदी के पास आ गई, और जैसे ही महाराज नंदी के पास आई और नंदी दौड़ा तो भोलेनाथ गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो सभी लोग हंसने लगे और इतना क्रोध आया। एक तो भोलेनाथ गिर पड़े और ऊपर से अंचल साड़ी देकर साड़ी में अपना मुंह छिपाकर पार्वती जी हंसने लगी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि एक तो मैं गिर गया, दूसरी बात ये हंस रही है सभी, तो ये सब करने के पीछे नांग का हाथ है, सर्प का हाथ है। तो क्या किया? सर्प को निकाल शंभु मुट्ठी पे कहाए लियो। सर्प को निकाल कर त्याग दिया, धरनी में फेंक दिया और कहा हम तुमको त्यागते हैं। वह सर्प रोने लगा, परंतु माँ तो माँ है, कृपालुता दयालुता की राशि है। माँ को दया आई और माँ सर्प के पास गई है। माँ से उस सर्प ने कहा, मैया मैं प्रभु के वियोग में जिंदा नहीं रहूंगा, तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ये जो मेरी मड़ी है ना, ये आप महादेव को दे दीजिएगा। माँ ने जाकर महादेव को वह सर्प की मड़ी दे दिया। जब महादेव ने देखा महाराज, और सारा उनका भाव जो सर्प का भाव था वह माँ पार्वती ने भोले बाबा को बताया। भोले बाबा को दया आई तो पार्वती जी से कहा, पार्वती आप जाकर उस सर्प से कह दो वो दूसरी मड़ी भी रखा है, अगर वो मड़ी दे दे मुझे तो मैं उसे माफ कर दूंगा। पार्वती जी गईं और दूसरी मड़ी को भी लेकर आई, तो एक में रा लिख दिया और दूसरे में माँ। उसी से यह मुद्रिका बनी हुई है। और जब भोलेनाथ जब भगवान काकभुसुंडी जी महाराज के साथ गए हैं ना, तो वह मुद्रिका मुख दिखाई में राम जी की, लाला की मुख दिखाई में माँ कौशल्या को दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और यही मुद्रिका आज माँ ने उतार कर केवट जी को, राम जी ने केवट को जैसे ही देने के लिए किया तो केवट कहता है प्रभु, परंतु भाव यह भी दर्शाता है कि श्री किशोरी जी ने मुद्रिका उतार के दे दी राम जी को। परंतु आज के युग में यह बात जोड़ी जाए तो आज की जो माताएं हैं, अगर कोई कह दे जरूरत वक्त में कि हमें ये सामान चाहिए, तो मैया का क्या भाव होगा? सब तो बेच ही दिए हो, ये लो, अब ये रखिए तो इसको भी ले लो, यही बचिए तो इसको भी ले लो, जन्म भर तो हमको कुछ दिया नहीं, और जो है तो उसको भी बेच दो ले जाके। परंतु आप लोगों का भाव मैया बहुत अच्छा है।
अभी 2 दिन और कथा करनी है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो राम जी ने केवट को उतराई स्वरूप मुद्रिका जैसे ही दी महाराज। केवट अकुला उठा और कहता है, आज नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, और आज दीन विधि भली बनी पूरी। आज दीन विधि भली। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आपकी कृपा कोर से मैंने, आज मुझे विधाता ने, मैंने इतने काल तक मजदूरी की। आपने, कहते हैं, आप मेरे पितरों का उद्धार, आपने जब मुझसे मांगा तो मेरी दरिद्रता मिट गई प्रभु। और जब आप मुस्कुराए ना तो मेरा दुख मिट गया। और प्रभु मैंने आपके माध्यम से क्या नहीं पाया, आपने मेरी दरिद्रता को मिटा दिया प्रभु, और आपने मेरा दोष मिटा दिया, मेरा दुख मिटा दिया प्रभु, और मेरे पितरों का उद्धार करके पितृ दोष भी समाप्त कर दिया। तो प्रभु आज विधाता ने मुझे मजदूरी दी है प्रभु, मैंने क्या नहीं पाया। नाथ आज मैं काह न पावा, मैंने सब कुछ पा लिया सरकार, और जो आपने पहले दिया चरणों को प्रक्षालन कराया प्रभु, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ प्रभु। मेरी इतनी पात्रता नहीं है, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि प्रभु मैं आप तक आ सकूं, परंतु आपने इस दीन पर कृपा करके, आपने इस दीन पर कृपा करके प्रभु करुणा कृपा करके अपनी नजर की दृष्टि बनाकर मुझे कृतार्थ किया है, मेरा उद्धार किया है प्रभु। आप मुझे कुछ मत दीजिए, क्योंकि आप देना ही चाहते हैं। तुम्हें गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के माझी हो, और मैं इस भवसागर सरिता के तीर में हूँ, तुम उस सरिता के तट हो, तुम उस भव सरिता के तट हो, और मैं इस सुरसरी के तीर में हूँ, तुम उस भवसागर के तट हो। तो प्रभु आप ये बताइए, तो मजदूर कहीं मजदूरी से, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। तो अपने को ऋणी कर समझते हो तो तुम ऋण वही चुका देना, और मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अपने को खुद ऋणी समझते हो तो मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आप अगर खुद को ऋणी समझते हैं तो मैंने इस नदी को, इस गंगा मैया को पार कराया प्रभु, आप मुझे इस संसार सागर से पार करा दीजिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत किया प्रभु ने, परंतु कहता है केवट अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनु
लखनलाल जी ने, श्री किशोरी जी ने बहुत देने की कोशिश की, परंतु बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु के बटले। विदा कीन करुणा यतना भगति विमल वरुदे। बहुत प्रयास करने पर भी जब केवट जी कुछ नहीं ले रहे हैं तो विमल भक्ति का वरदान देकर भगवान विदा लेकर आगे बढ़ गए महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री किशोरी जी ने गंगा मैया को देखा, गंगा मैया को प्रणाम किया है। मातेश्वरी नीरेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः। धर्मेश्वरी कर्मेश्वरी तीर्थेश्वरी माते नमः, माते नमः। आशीर्वाद यही से मोरा अटल सुहाग रहे सिय तोरा। अटल सुहाग रहे सिय तोरा। अटल सुहाग रहे सिय तोरा। महादेव नदी को देखकर माँ किशोरी जी ने पूजन किया है और गंगा जी ने किशोरी जी को देखकर कहती हैं कि मातेश्वरी, आपको देखने मात्र से, आपको दर्शन करने मात्र से लोकप हो ही बिलोकत तोरे। और तेही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हाँ, आपको देखकर, आपके दर्शन मात्र से रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रभु, हे माँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुनः आकर आपकी पूजा करूं। इस प्रकार प्रभु आगे बढ़ते हैं। तो तब प्रभु भरद्वाज प्रहि आए, करत दंडवत मुनि उठाए। तब भरद्वाज कहाँ आए, करत दंडवत मुनि उठाए। कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि फल पाए। लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। ओ अति रुचिर मूल फल खाए। अति रुचि राम मूल फल खाए। ओ अति रुचिर मूल फल भगवान जैसे ही भरद्वाज जी महाराज के आश्रम आते हैं, पदार्पण होता है, तो भरद्वाज जी महाराज ने, श्री भगवान ने, राघवेंद्र सरकार ने ब्राह्मण जानकर दंडवत किया है। परंतु देखिए, भरद्वाज जी महाराज ने 100 प्रकार से भगवान की पूजा की है। स्वरूप नहीं जानते, तब व्यवहार से चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु स्वभाव और गुण को जानते हुए आपसे अपराध बन जाए, आपसे यह चूक हो जाए, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। कैसे? ऐसे समझिए कि जब महाराज एक बार, एक नावी था और नाविक को एक मड़ी मिली। नाविक को जैसे एक मड़ी मिली, उसने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने साफ करके उस मड़ी को अपनी नाव में लगा लिया, बिल्कुल सामने की ओर। एक बार एक मोची उसकी नाव में गंगा पार उतरने के लिए
पार उतरने के लिए बैठा महाराज, उसने देखा कि चमकता हुआ इतना सुंदर पत्थर। तो उस मोची ने कहा भैया ये मुझे दे दो। तो उस नावी ने कहा क्यों, मैं अपनी नाव में सजाया हूं, मैं क्यों दे दूं? तो उस मोची ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, तुम इस पत्थर को दे दो मुझे। प्रसन्न हो गया वह नाविक और उस पत्थर को मोची को दे दिया। मोची को दिया, वह मोची बड़ा प्रसन्न होकर उसमें चमड़ा काटने लगा। और वहां से एक दिन एक जौहरी निकला। जौहरी की नजर उस हीरे पे पड़ी। बोला मूर्ख, कितना मूर्ख है ये, इतना बड़ा ये जो मणि है, ये जो हीरा है, कोहिनूर का हीरा है, ये इससे चमड़ा काट रहा है। मोची के पास गया वह जौहरी और कहा कि भाई तू मुझे ये पत्थर दे दे। बोले क्यों दे दूं, इससे मैं चमड़ा, ये कितना सुंदर पत्थर है, इसको देखकर लोग मेरे दुकान में आते हैं, मैं क्यों दे दूं उस पत्थर को? तो उस जौहरी ने कहा मैं इसका 1,00,000 रुपए दूंगा, तू मुझे ये दे दे। बड़ा प्रसन्न हो गया वह मोची और उसने दे दिया। अब जौहरी के मन में लगे कि इतना कोहिनूर का, करोड़ों का हीरा है महाराज, किसी ने देख लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उस कपड़े में एक बांध कर और वह कोहिनूर हीरे को घर में ले गया। बड़े आनंद से कहता है कि देवी जी आज मैंने बहुत लाभ कमा लिया है, आज पता नहीं कैसे भगवान की कृपा हो गई। देवी जी बाहर निकल के पानी का ग्लास लेके आई। बोला क्या हुआ, क्यों इतने खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो? तो उस जौहरी ने कहा 1,00,000 में मैंने करोड़ों का हीरा पा लिया है। उसकी पत्नी ने कहा जरा मुझे भी तो दिखाओ, क्या आप कौन सा प्रॉफिट हो गया आपको? उस जौहरी ने जैसे ही कपड़े को खोला महाराज, वह कपड़े में से क्या निकला कि वह जो कोहिनूर हीरा था वह बिल्कुल कण कण में परिवर्तित हो गया। वह तो रोने लगा, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं, ये कैसे हो गया? हीरा तो कठोर होता है, ये कण कण में कैसे परिणित हो गया? महाराज तब उस हीरे से, उस कण कण के हीरे से आवाज आई कि जौहरी मुझे नावी ने लिया और नाव में सजाया, मोची ने 1,000 में मुझे खरीद लिया, तब भी मुझे बुरा ना लगा। मोची ने मुझे खरीदा परंतु मुझे बिल्कुल भी अपमानजनक बात नहीं लगी। परंतु तुम तो मुझे जानते थे, तुम तो मेरी कीमत को जानते थे, परंतु तुमने मेरी कीमत को जानते हुए भी मेरा मोल क्या 1,000 लगाया। इसीलिए मैं अपमानजनक तुमने कार्य किया है, इसीलिए मैं कड़ कड़ के रूप में यहाँ पर परिणत हो गई। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप स्वरूप को जाने, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार उस नाविक ने नहीं जाना, ना ही मोची ने जाना, परंतु जौहरी ने तो जाना था। ठीक वैसे ही अगर हम भगवान को जानते हैं और जानते हुए हमसे अपराध बन गया तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये चूक की श्रेणी में नहीं आता है। भरद्वाज जी महाराज ने भगवान को दंडवत प्रणाम, भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, पर 1600 प्रकार से भरद्वाज जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार का पूजा किया है, आसन आसीन किया है, कंदमूल भोजन दिया है और बैठा कर कहते हैं प्रभु मैंने जो कर्म किए, मैंने जो तप किया, आजू सुफल तप तीरथ त्यागो, सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ
भरद्वाज जी कहते हैं कि आज मैंने जो जप किया, मैंने जो तप किया, मैंने तीर्थवास किया, सभी साधन आज आपके दर्शन करने मात्र से सभी का फल मिल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सबका फल तो मुझे मिल गया, परंतु प्रभु अब जो ये मेरा बैंक बैलेंस था, जप था, तप था, तीर्थवास था, उन सब का फल मुझे आपका दर्शन हो गया। अब मेरा जो बैंक बैलेंस था वह समाप्त हो गया। प्रभु अब मैं एक वरदान चाहता हूँ आपसे। राघवेंद्र सरकार ने कहा, भरद्वाज जी क्या चाहते हैं आप, क्या वरदान चाहते हैं? तो भरद्वाज जी कहते हैं, अब करी कृपा देहु बरहे हो, देहु बरहे हो, और निज पद सर सिज, निज पद सर सिज सहज सनेहु। प्रभु अब कृपा करके आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मेरा मन, मेरा चित्त आपके चरणों में नित्य निरंतर लगा रहे। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं जानता हूँ कर्म वचन मन छोड़ चलो, जब लगे जन न तुम्हार, और तब लगी सुख सपने उपचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मन क्रम वचन से संसार में हमारा मन लगा रहेगा, तब तक स्वप्न में भी आपका अनुराग, आपका प्रेम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में नहीं आ सकता प्रभु। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए ताकि मेरे हृदय में, मेरे मन में आपके प्रति, आपके चरण कमलों के प्रति प्रीति बढ़े प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान वरदान देते हैं। तदोपरांत राघवेंद्र सरकार कहते हैं, प्रभु राम सा प्रेम कहूँ मुनि पाही, और नाथ कहे हम के ही मग जाए। प्रभु बड़े सप्रेम विनम्र भाव के साथ रघुनंदन सरकार भरद्वाज जी से कहते हैं, प्रभु कहिए कि हम अब किस मार्ग में जाएं, किस मग में जाएं। मुस्कुराकर भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि राम, ऐसा कौन सा मार्ग है, आप जिस मार्ग में चले जाएंगे वही मार्ग आपके लिए सुलभ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। मुनि मन भी हंसी राम सन कहीं, और सुगम सकल मग तुम कहाँ आई। प्रभु आप जिस मार्ग में चले जाएंगे वह मार्ग ही आपके लिए सुलभ हो जाएगा, सुगम हो जाएगा प्रभु। इसलिए, और यहाँ पर देखिए राघवेंद्र सरकार ने मार्ग क्यों पूछा? क्योंकि जो भरद्वाज जी है ना, प्रथम दिवस ही हमने सुना कि तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया दया,
जीवन में हमें भगवान का अवलंब लेना चाहिए, भगवान के प्रेम का, भगवान के चरणों में प्रीति करना चाहिए। क्यों? हम जानते हैं कि जो हमारा मन है महाराज, वह अभिमान से, अहंकार से भरा पड़ा हुआ है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों आए, लाखों लाखों आए, आए, लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, रहा न नाम, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान दे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। सभी लोग तालियों की सेवा करते कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था, पत्नी थी निद्रा देवी, थी कि नहीं? निद्रा देवी थी। तो जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो अब निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु आपने मेरे नाथ का, मेरे स्वामी का वध कर दिया है और अब मैं कहां जाऊं? तो राम जी ने कहा जहां दुराचार होता हो, पापाचार होता हो, आप वहां जाइए। कहा प्रभु कोई तो अच्छे स्थान पे दे दीजिए, मुझे जगह दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। तो राम जी ने कहा कि जो
मेरी कथा में आए और उसे आलस्य प्रमाद सता रहा हो, वो ताली ना बजा रहा हो, आप लोग समझ लीजिए अब कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। तो जो ताली ना बजा रहा हो आप उसमें जाके विराजमान हो जाइए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। निराला बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, हो झूठी तेरी सारे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी सारे, मत कर तू अभिमान। संसार में पद प्रतिष्ठा पाकर और हम खूब तरक्की कर लें अपनी मेहनत से महाराज, और उस तरक्की से परिणाम स्वरूप हमें धन मिल जाए तो हम अपने आप को धनवान समझने लगते हैं, प्रतिष्ठावान समझने लगते हैं। परंतु कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, राम नाम राम नाम और यही भक्त भाव कहता है, मेरे पास है हीरे मोती, मेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। एक भक्त कहता है कि मेरे पास हीरे मोती हैं, परंतु वही दूसरा भक्त कहता है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और उस भगवान की छवि मेरे हृदय में है, वह राम नाम अंकित है मेरे हृदय में। तो बताइए कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान।
जाति का तू अभिमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरद्वाज जी महाराज ने जिनके अत्यधिक पुण्य थे 2-4 शिष्यों को बुलाया है और श्री राघवेंद्र सरकार के साथ भेज दिया। तो विदा किए बटु बिमन विनय करी, फिरे पाई मन का। विदा किया और यमुना जल में नहाकर महाराज प्रभु आगे बढ़े हैं और श्री ठाकुर जी मैया भैया सहित देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखत वन सर सैल सुहाए, वन नदियां जलाशय देखते हुए, गिरी कंदरा पहाड़ देखते हुए राघवेंद्र मैया भैया सहित वाल्मीकि आश्रम में पधारे हैं। जैसे ही वाल्मीकि जी ने देखा महाराज, द्वार से ही राम जी महाराज ने प्रणाम वंदन किया है। वाल्मीकि जी ने भगवान का बड़ा ही आतिथ्य सत्कार किया है, 100 प्रकार से भगवान की पूजा की है। और वाल्मीकि जी के मन में इतना आनंद है, इतने आनंद मग्न है आज वाल्मीकि जी महाराज। और सारा वृत्तांत सुनाते हैं। वाल्मीकि जी ने पूछा है कि प्रभु आपका वन आगमन, सब कुछ बताते हैं। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असुरा, सारा वृत्तांत बता
कि सब प्रकार से माता की आज्ञा से प्रभु आप क्या नहीं जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। और जब बताया, वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपको कौन नहीं जानता कि आप ब्रह्म हैं, मैं जानता हूँ। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। आप श्रुतियों के वेदों के बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहा श्रुतियों के वेदों के प्रभु आप सारा स्वरूप हैं। प्रभु आपको कौन नहीं जानता। ये जो लक्ष्मण जी है ना, ये धरा अपने सर पर, अपने मस्तक पर इस भूमंडल का, इस पृथ्वी का भार रखा हुआ है। और आप प्रभु क्यों आए हैं? और ये जानकी जी कौन है? ये इस सृष्टि को, इस सृष्टि की रचना करती हैं और आपके रुख के अनुसार, आपके रुख की गति को पाकर विलय कर लेती हैं। प्रभु आप तो देवों की कार्य करने के लिए और भक्तों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप नर रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभु मैं जानता हूं आप ब्रह्म हैं। और कहा कि राम तुम्हार स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अखद अपार नीति नेति नित निगम का। ये जो आपका स्वरूप है वह उसको जानने वाला प्रभु, जो वेद भी नेति नेति कहकर यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी कहकर नकार देता है। प्रभु ऐसा आपका स्वरूप है, बुद्धि से परे है। क्योंकि बुद्धि की जो सोचने की सामर्थ्यता है, जो सोचने की शक्ति है, वह सीमित है। परंतु प्रभु जो आपका स्वरूप है, देखिए हमने पुष्प वाटिका में भी श्रवण किया। जब सखी ने, श्री किशोरी जी ने पूछा, अरे बाबली तूने पुष्प वाटिका में क्या देखा? तो उस सखी ने कहा था कि सखी हे लाडली जू, मैंने जो देखा है गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मैं उस श्याम गौर की कहो बखानी और गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मैं उस श्याम गौर छवि को कैसे बताऊं, क्योंकि जो मेरी बुद्धि है ना वो सीमित है, जो मेरे शब्द है ना वह एक सीमित कड़िका में बंधे हुए हैं। परंतु जो भगवान का वर्णन है, जो भगवान का स्वरूप है, वह अभिगत अकथ अपार, अर्थात वह मेरे मुख से, मेरी जिह्वा उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास सीमित शब्द हैं। और जिनको नेति नेति कहा निगमक, वेद भी नकार देते हैं, नाइति नाइति कर कर। भगवान आप वह ब्रह्म है। आपको कौन नहीं जानता? प्रभु आपको मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म हैं। इस प्रकार से वाल्मीकि जी महाराज ने बताया है। तो कहा कि प्रभु आपके मर्म को जगु पे खनु तुम देखनिहारे और विधि हरि शंभु न चावनिहारे और तेउ न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जाननिहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते, आपके मर्म को नहीं जानते। प्रभु और कौन जानेगा? परंतु प्रभु वो जान सकता है जिस पर आपकी कृपा हो। सोई जानहि जेहि देव जनाई। और जिसको आप जना देंगे कि आप ब्रह्म हैं, तो प्रभु होगा क्या? जानत तुम ही होई जाए। वह जान जाएगा तो वह आप में ही लीन हो जाएगा। जिस प्रकार प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन
पानी प्रभु जी तुम चल दल भम पानी बाकी चित पर गंग समानी जाकी अंग अंग बास समान प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा तुम मोती गम धागा और जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा प्रभु जी तुम स्वामी गमदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। और जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा प्रभु जी तुम दीपक हवा। प्रभु जी तुम चंदन भम पानी पानी जाके अंग अंग बास समानी जाके अंग अंग बास समानी प्रभु जी सभी लोग तालियां बजाइए। तुम चंदन भम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तुम चंदन हम पानी तुम चंदन हम पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब श्री रघुनाथ जी कहते हैं प्रभु आप बताइए कि हम कहाँ रहें। पूछूं मोहि की, मुस्कुराकर वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप मुझसे रहने के लिए पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ निवास करूं, तो पूछे हूँ मोहि की कहाँ रहूं, और मैं पूछत सकुचा जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, और तुम ही दिखावो ठाव। प्रभु आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप तो कण कण में निवास करते हैं, आप तो सब जगह हैं। पर फिर भी हे राम मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ रहो। सुनहूँ राम सुनहूँ राम कहाँ वे निकेता सुनहु राम। अब कहूँ निकेता रसहु जहाँ सिया लखन समेता। लखन समेता जिनके हृदय समुद्र समाना, जिनके हृदय समुद्र समाना। हो जिनके हृदय समुद्र समाना। जिनके हृदय समुद्र समाना। हो जिनके हृदय समुद्र समाना। सुभग सरिनाना।
अब सुनो, तुम कहाँ रहो मैं बताता हूँ कि सुनहु राम अब कहाँ निकेता। हे निकेत, हे राघवन सरकार, जहाँ आप भैया मैया सहित आप निवास करो तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिस प्रकार नदियों का प्रवाह समुद्र में होता है, परंतु उसकी जो क्रिया है वह उच्छृंखलित नहीं होती है, वह एक समान, वह एक रूप में स्थित होता है। इसी प्रकार भक्त जब भक्त को कथा सुने तो वह यह ना कहे कि हमने तो तीर्थ में कथा सुन ली है, प्रयागराज में कथा सुन ली है, काशी में, बनारस में, हर जगह कथा श्रवण कर ली है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपने कुछ नहीं सुना। क्यों? क्योंकि फिर यह कोरा ज्ञान हो जाएगा। ऐसा वेद कहते हैं। रावण को देख लीजिए, रावण कितना महाबलशाली था, परंतु क्या हुआ? आलस्य, प्रमाद, चारित्रिक दुर्बलता के कारण आज के युग में देखा जाए तो जीव भी आलस्य प्रमाद से बंधा हुआ है, अहंकार से बंधा हुआ है। वह कथा भी सुनता है महाराज तो उसमें भी विचार करता है, अरे तो मैंने तो अभी गया था ना मैं बनारस, वहां सुन ली मैंने कथा, अब यहाँ की कथा सुन के क्या लाभ? भाई ये कथा है, जो कथा व्यथा को दूर कर दे वह तो कथा। अब कथा में ही हम व्यथा बताएं, कथा में व्यथा बताने लगे तो इससे आपकी व्यथा दूर होने वाली नहीं है। इसलिए कथा का श्रवण करें। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप कथा सुनेंगे तो भगवान स्वयं कहते हैं मत कथा वाचकम नित्या मत कथा श्रवणे रतिम मत कथा प्रीतो मनसम मत कथा प्रीतो मनसम न त्यक्षामि तम नरः। जो मेरी कथा का वाचन करता है, जो मेरी कथा को श्रवण करता है और जो मेरी कथा को श्रवण करके अपने हृदय में प्रीति सहित मेरा चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, मैं उसे चाहते हुए भी त्याग नहीं सकता। इसलिए कथा का श्रवण करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण भगवान की कथा में डूब जाएं, ऐसे श्रवण उनके हृदय में हे राम कथा तुम्हारी शुभग शरी नाना। हे राम आप उनके हृदय में निवास करिए। जो भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, वह कथा तो सुनते रहे परंतु उनका हृदय आपके कथा के लिए, आपके दर्शन के लिए निरंतर लालायित रहे। प्रभु आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर निवास करिए। भक्त का स्वभाव ही होता है कि वह सुनता तो सबकी है परंतु सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, और नारायण बारूप में मगन रहे दिन रात, मगन रहे दिन रात। सुनता तो सबकी है परंतु वह तो अपने भगवान के, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को धारण कर महाराज वह मगन रहता है। इसलिए राम जो अपने नेत्रों की लोचन चातक जिन करी राखे, प्रभु जो आपके दर्शन के लिए ललायित हो। जिस प्रकार एक चातक स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है। एक बार महात्मा जी ने सरयू नदी के किनारे एक चातक को देखा और कहा चातक से, भैया तू व्याकुल है प्यास से, तू इस सरयू जल का पानी क्यों नहीं पी लेता? उस चातक ने कहा कि मैं मर जाऊंगा व्याकुल होके, प्यास से तड़प तड़प के मर जाऊंगा, पर इस जल को मैं नहीं पीऊंगा। इस
इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार भक्त का हृदय भी भगवान के स्वरूप के लिए जैसे चातक तड़पता है, वैसे ही भगवान के लिए, दर्शन के लिए लालायित रहे भक्त। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल यह बताओ कि भगवान मिलता क्यों नहीं है। और यह बात बीरबल ने एक महात्मा जी से पूछी। तब महात्मा जी ने एक व्यक्ति से बताई कि प्रभु क्यों नहीं मिलते। तो उन महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि भैया परमात्मा मिलता है, परंतु आपका हृदय भाव प्रधान हो, तब भगवान मिलेंगे। बोले कैसे? हमारे अंदर हम तो बहुत अच्छे भाव वाले हैं, सबका हित ही करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, परंतु भगवान हमें क्यों नहीं मिलता। महात्मा जी ने सरयू जी में स्नान कर रहे थे और उस व्यक्ति का सिर पकड़ के पानी में डुबा दिया। वो झटपटाने लगा, प्रभु छोड़ दो मुझे, प्रभु छोड़ दो मुझे, हे महात्मा जी मुझे छोड़ दो। तड़पने लगा बिल्कुल। और जब वह छोड़ा महात्मा जी ने, तो महात्मा जी जैसे छोड़ते हैं, वह व्यक्ति पानी से निकला और उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी आज मैं तो बिल्कुल तड़प गया था, आप 1 मिनट भी पानी में और मेरा सर डूबा रहता तो मैं मर जाता। महात्मा जी ने कहा, आज तुम एक क्षण के लिए पानी में डूबे तो तुम्हें मृत्यु दिखाई देने लगी। ठीक वैसे ही परमात्मा जब मिलता है, जब तुम्हें असहनीय पीड़ा हो, जब तुम तड़प जाओ, व्याकुल हो जाओ, उनके लिए रो पड़ो, आर्त भाव से पुकारने लगोगे, तब भगवान को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पास स्वयं चल कर आएंगे। तो भक्त का भाव, हे राम, जो आपके लिए इस प्रकार से तड़पते हो, व्याकुल होते हो, आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। इस प्रकार से तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय शहर गुनायक। जो कोई भी वस्तु आपको निवेदित कर चढ़ाए, और यहाँ पर एक बात और निवेदन किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब समय का अभाव हो चुका है, तो आइए सूक्ष्म रूप में कथा लेते हुए कहा कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, अपूजहि तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राज का जो जप करे, वह गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र जाप करे, तो वह बड़ी सरलता से ही भवसागर को पार कर जाएगा महाराज। और कहा वाल्मीकि जी ने, राम चरण राम तीरथ चली जाही, और राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण तीर्थ जाएं। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, इस भाव को रखकर वाणी को विराम देंगे, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो तीर्थ जाए तो क्या उन्हीं को भगवान मिलते हैं। तो प्रश्न यह है कि अगर तीर्थ जाने से भगवान मिलते तो सारे लोग, अभी देख लीजिए कि प्रयागराज में सभी लोग स्नान किया, सभी लोगों ने, तो सबको भगवान की प्राप्ति हो जाना चाहिए, परंतु नहीं हुई, ऐसा नहीं है। तो यह भाव जिस प्रकार महाराज, आप रावण को ही देख लीजिए कि वह कितना वैभवशाली था, अहंकार था उसे, और चारित्रिक दुर्बलता थी, हर एक काम को कल पे टालता था, और इतना बलशाली कि पवन से झाड़ू लगवाए, पानी भरवाए, और नवग्रहों को अपने पैर के नीचे रखता था। परंतु देखा जाए तो इस युग में भी आज का जो जीव है,
आज का जो जीव है, देखिए आज की जो सुख सुविधा है वह रावण से कम नहीं है। रावण पवन देव से झाड़ू लगवाते थे, तो आज का युग जो वैज्ञानिक रूप से आज के युग ने चमत्कार किया, पंखा आ गए, बटन को ऑन करो पंखा चालू हो जाएगा। जल भरने के लिए गीजर लगा लो, अग्नि चाहिए हीटर लगा लो, इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो भौतिक सुविधाओं का आश्रय लेके अगर हम भगवान को पाना चाहें तो भगवान नहीं मिल सकता। महाराज हम तीर्थराज भी प्रयाग करेंगे तो केवल हमें शांति मिलेगी, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए देखिए हमारे अंदर शास्त्र कहते हैं और वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारे अंदर देवत्व जागृत होगा, तब परमात्मा हर एक स्थान पर, हर एक मंदिर पर आपको नजर आएगा। उन्हीं के लिए आज वाल्मीकि जी कहते हैं, चरण राम तीरथ चली जाही और राम बसहु तिनके मन माही। जो भगवान की चरण कमलों को अपने हृदय में रखकर तीर्थराज प्रयाग जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं, उनको राम जी की प्राप्ति होती है, उनके हृदय में राम जी निवास करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम भी आप सब विनय करें कि सबु करु मांग ही एक पल, राम चरण रति हो और तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। निष्काम भाव से आप सभी, हम सभी भगवान से प्रेम करें और वेद का, शास्त्र का सहारा लेकर भगवान की कथा सुने, तभी जीवन की सार्थकता है। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तदुपरांत आरती। और सभी जन आरती प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग तालियों की सेवा करें। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती करेंगे। हरि ओम। जले सब्सक्राइब करें। श्री हरिओम। और विशेष सूचना आप सभी को, जैसे कि रोजाना की भांति अवगत आज भी कराया जा रहा है कि देवी जी का ये जो मिथिला भाव चैनल, जिससे कि आप सभी इस कथा को आज नहीं जन्मों में कभी भी आप जब भी चैनल को ओपन करेंगे, खोलेंगे यूट्यूब पर, तो देवी जी की कथा आप सुन सकते हैं। यही कथा नहीं, आने वाली सारी कथाओं का वर्णन आप सभी को और इस चैनल के माध्यम से मिथिला भाव चैनल देवी जी का है, उस चैनल को आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी व्यक्ति, सभी श्रद्धालुगण अपने स्थान को छोड़ करके आगे आ जाएं, क्योंकि मंगलमय आरती का समय है। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदगुं अभि प्रजननं मे असुरभिरगुं सर्वगुणसुते आत्मने प्रजासने पशुभोलक्षणे अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेषु अस्मासु धत्तः हार्दिक्या समर्पयेताः। रामा तेरी आरती में श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जोड़ के। रामा तेरी आरती फिर श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जोड़ के। तेरी आरती हो, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करी है कर जोड़। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराज, गल में जलती माला साजे। गल में देवाला और फूलन के गागो, और फूलन के गाग, ये करेगा कद जोड़ के। रामा तेरे आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कद जोड़ के। के तेरो यश गावे, ब्रह्मा जी के तेरो यश गावे, ब्रह्मा जी के तेरो यश गावे। ओ ब्रह्मा जी के तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, या तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
दुखिया वारी हो मैं हो दीन दुखिया वारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी हो आया हो प्रभु शरण तुम्हारी मैं हूँ दीन दुखिया वारी मैं हो दीन दुखिया वारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी मैं हूँ दीन दुखिया वारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमारो रखियो लाज गवा ये करेगा कभी छोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी सारा संसार करेगा कर जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण के भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए हो अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने शरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए कर भव सागर पारो कर भव सागर पार ये करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरे सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरे सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरे सारा संसार करेगा कर जोड़ के आप सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे सभी लोग हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कर्पूरी गौरम धर्मावतारम तुम्हें माता चंदा तुम्हें वो जलेन सेदलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं